नहीं हुई है। युद्ध जैसी परिस्थितियां जरूर बनती हुई नजर आ रही है और अपुष्ट सूचनाएं और वीडियो तेजी से फैल रहे हैं और इसलिए इन दावों को सावधानी के साथ देखना भी जाना चाहिए। दोनों पक्षों की ओर से लगातार सैन्य गतिविधियां जारी हैं और पूरे मध्य पूर्व पर इस वक्त दुनिया की नजर टिकी हुई है और आधिकारिक पुष्टि और विश्वसनीय जानकारी सामने आने का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। दो तस्वीरें और इन तस्वीरों के आधार पर ही दावा हो रहा है कि तेल अवीव में ईरान की ओर से मिसाइलों के जरिए, बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हमला हुआ है और ये बहुत ज्यादा नुकसान इन हमलों में हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तेल अवीव की बताई जा रही है और धमाकों की गूंज, लगातार मिसाइलों की बारिश, जिस वजह से पूरा तेल अवीव दहल उठा है, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है, कई लोग घायल हुए हैं और लोगों के द्वारा ये वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें ये बताया गया कि हालात हमलों के बाद किस कदर खराब हुए हैं। हालांकि इन हमलों को लेकर फिलहाल किसी भी तरीके से औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस बात का जरूर दावा हो रहा है कि ईरान ने खुले तौर पर तेल अवीव को खाली करने की चेतावनी भी दे दी है। तो बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ये बमबारी और तबाही बड़े पैमाने पर इजराइल के अंदर हुई है। हालांकि देखिए, अगर वाकई में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल पर हमले को लेकर ईरान ने किया है और ऐसे में इजराइल भी चुप बैठने वाला नहीं है। नेतन्याहू की आक्रामकता देखने को मिल सकती है और पहले से ही ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष देखने को मिल रहा था और इजराइल की ओर से, बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से हमेशा से ये कहा गया कि जब तक वो ईरान को खत्म नहीं करेंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन सीज फायर के बाद इजराइल की ओर से बमबारी रोक दी गई थी, लेकिन ईरान ने जब दोबारा हमले किए हैं तो स्थिति गंभीर हो गई है। आसमान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक साथ क्लस्टर बम का इस्तेमाल और पूरा आसमान देखिए कैसे यहां पर बमों के जरिए चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देखकर पहली नजर में तो ऐसा लग रहा है कि ये चमक जो है तारों की चमक है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये ईरान की आक्रामकता है। ईरान ने एक साथ क्लस्टर मिसाइल जो दागे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए जो हमला किया गया है, ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा आसमान इस वक्त बमों की इस बौछार के जरिए रंगीन नजर आ रहा है और ऐसे में ये तस्वीर बताती है कि हालात वाकई में एक बार फिर से मध्य पूर्व में चिंताजनक बन गए हैं। आप देखिए कैसे एक के बाद एक जब बम आसमान से जमीन की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। धमाका बड़े पैमाने पर यहां पर हुआ है। धमाकों की गूंज से पूरा शहर गूंज उठा है। तो मिसाइलों के जरिए ये बमबारी लगातार हो रही है और ईरान की ओर से इजराइल पर ये हमला हुआ है। धमाकों की ये गूंज बता रही है कि बड़े पैमाने पर नुकसान। हालांकि देखिए, अभी शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा है कि तेल अवीव को निशाना बनाया गया है, लेकिन किन किन शहरों में ये मिसाइल दागे गए हैं अभी इसकी जानकारी का इंतजार करना होगा। कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, क्योंकि ये हताहत बहुत ज्यादा हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये धमाके जबरदस्त धमाके थे और थर्रा उठा है पूरा तेल अवीव और ऐसे में माना जा रहा है कि अब इजराइल चुप बैठने वाला नहीं है। इजराइल की ओर से भी कार्रवाई की जाएगी और इसे लेकर हो सकता है कि नेतन्याहू की ओर से इस वक्त रणनीति तैयार की जा रही होगी। क्योंकि एक तरफ देखिए, अमेरिका बार बार ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बार बार ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि ईरान की ओर से बातचीत को लेकर कदम बढ़ाए गए हैं, लेकिन ईरान की ओर से अगर हमले कर दिए जाते हैं इजराइल पर तो मकसद साफ नजर आता है कि ईरान अभी भी अपनी बातों पर अडिग है, अपनी शर्तों पर कायम है और यही वजह है कि इजराइल पर यह हमला किया गया है। तो सीज फायर का उल्लंघन पहले अमेरिका के साथ और अब एक बार फिर से जब इजराइल पर यह बमबारी हुई है तो ये स्थिति को बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बनाने के लिए
काफी है, क्योंकि अब आगे सबसे ज्यादा हालात इसलिए भी चिंताजनक हो जाते हैं कि अगर इजराइल ने हमला शुरू कर दिया तो फिर ईरान की स्थिति पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है। ईरान पहले से ही आर्थिक तौर पर देखिए काफी नुकसान झेल रहा है, कई शहरों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और ऐसे में जब इजराइल हमला करेगा, क्योंकि अमेरिका भी हमले लगातार कर रहा था, तो ऐसे में दोनों तरफ से हमले हुए तो फिर ईरान को इसका खामियाजा बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ सकता है। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, ये जो ताजा हमले हुए हैं ईरान की ओर से, ये हमले किन शहरों पर किए गए, क्या कोई जानकारी कि आखिर कितना नुकसान हुआ है? जी देखिए, जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच जो है तनाव लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि तनाव जो है वो उसका दौर जो है वो पूरी तरीके से जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखा जाए तो कई दावों के अनुसार तेल अवीव समेत कई इलाकों में जो है भारी धमाके किए गए हैं और कुछ दावे ये भी बता रहे हैं कि ईरान ने जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये हमले किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्थिति जो है आगे के लिए लगातार चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि तेल अवीव समेत कई इलाकों में जो है इस तरीके के हमले किए गए हैं और इन दावों को लेकर आगे जो है बहुत ही सावधानी के साथ देखा जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि दोनों पक्षों के बीच में जो गतिविधि है, सैन्य गतिविधि है, उन दोनों ही पक्षों की तरफ से जो है देखिए लगातार सैन्य गतिविधि जो है वो पूरी तरीके से जारी है। वहीं मध्य पूर्व की स्थिति दुनिया पर जो है लगातार नजर बनाए रखे हुए, क्योंकि जिस तरीके से ये घटनाक्रम लगातार जारी है और दोनों के बीच में ही तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे की स्थिति जो है वो चिंताजनक होती हुई नजर आ रही है। और एक तरफ जब भावना डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ देखिए बातचीत को लेकर एक बार फिर से दौर शुरू हो चुका है और अगर ईरान एक बार फिर से हमले करता है तो फिर क्या ये माना जाए कि बातचीत में भी बाधा आ सकती है? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से बातचीत के दावे किए जा रहे हैं और जिस तरीके से लगातार तनाव बढ़ता हुआ दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे के हालात जो है वो बहुत ही मुश्किल भरे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब देखना यही होगा कि अगर बातचीत का दौर शुरू हुआ है और जिस तरीके से तनाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या आगे की बातचीत जो है क्या वो सफल होती है या तनाव इसी तरीके से बरकरार रहता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार तनाव बना हुआ है, लगातार जंग जो है वो छिड़ी हुई है, वहीं जिस तरीके से कई इलाकों में भारी धमाके हुए हैं, मिसाइल्स इस्तेमाल हुआ है, तो उसको लेकर जो है अब आगे की स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं चिंतापूर्ण स्थिति जो है बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए तस्वीरों में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे धमाकों की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। जब धमाका हुआ तो आग का गुब्बार जो है वो आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं कई लोग जो है घायल होने की भी बात जो है वो सामने आती हुई नजर आ रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब ये कहा जा सकता है कि आगे की जो स्थिति है उसको लेकर लगातार नजर बनाए रखे हुए। बिल्कुल, और इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आगे इजराइल किस तरीके से जवाबी कार्रवाई करता है, ये भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है।